अच्छा, 1 मिनट सर, मैं रिकॉर्डिंग में ऑन कर देता हूँ। नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे विशिष्ट अतिथि हैं श्री संदीप कपूर जी, जो कि वार्ड नंबर 21 ईडीएमसी से निगम पार्षद हैं। आइए जानते हैं कि कोरोना के इस महामारी में, इस विनाशकारी समय में वो किस तरह से अपने क्षेत्रवासियों का के सहयोग कर रहे हैं और किस तरह से उनके क्षेत्रवासी उनके सहयोग की आकांक्षाएँ कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहेंगे कि इस कोरोना महामारी में सर आप किस तरह से अपने क्षेत्रवासियों का सहयोग कर रहे हैं? किस तरह से अपना ये कार्यभार संभाल रखा है और लोगों को कम से कम दिक्कत हो इस तरह का प्रावधान आपने कर रखा हो? आपका बहुत-बहुत नमस्कार और जो निगम के बारे में आप जानकारी जनता को देंगे मेरे से वो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ निगम जो है वो जनता के साथ ज़मीन तक जुड़ा रहता है, क्योंकि जी सर। हर छोटी-बड़ी ज़रूरत में निगम की ही याद आती है। हुँ, जैसे साफ-सफाई है, कोरोना काल में अगर साफ-सफाई अच्छी है तो बीमारी से आप दूर रहेंगे। तो हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, वो कोरोना काल में होने के बावजूद जो है वो हर गली मोहल्ले को रोज साफ कर रहे हैं जी। और कूड़ा घरों से उठा रहे हैं। हमारे जो टिपर्स हैं, वो चाहे सातों दिन वो टिप्पर जो है वो गलियों में आ रहे हैं, लोगों के घरों में जो कूड़ा है क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पा रहे, तो उनके घरों से ही वो कूड़ा ले रहे हैं। उसके अलावा गली में झाड़ू लगना है, साफ-सफाई होनी है, नालियाँ साफ होनी है, वो वाले काम भी कर रहे हैं। हुँ, इसके साथ-साथ आप देख रहे हैं कि बहुत सारे घर क्वारंटाइन है, हुँ, जिनके हुँ। घरों में कोरोना के मरीज हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। तो उनके घरों के बाहर सैनिटाइज़ेशन करना, उनके आस-पास सैनिटाइज़ेशन करना, वो भी हम लोग कर रहे हैं। उसके साथ-साथ मच्छरों का प्रकोप भी है क्योंकि गर्मी का समय है, तो हुँ, हमारी 3 टीमें जो है रोज़ सुबह निकलती हैं और नालियों के अंदर दवाइयों का छिड़काव कर रही है। बहुत सारे लोग फॉगिंग की डिमांड कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इस समय फॉगिंग जो है, जो धुआँ है, वो बंद है क्योंकि वो जब हवा में जाता है तो वो चेस्ट में कंजेशन देता है और हुँ, कोरोना से आपको पता है कि चेस्ट कंजेशन बढ़ रहा है, तो इसलिए वो फिलहाल बंद है। उसके साथ-साथ हमारी जो हमारे जो इंजीनियर्स हैं, वो 8,000 लीटर के बड़े टैंकर के साथ जो पूरे वार्ड के अंदर जो ऐसी जगह है, जहाँ हॉस्पिटल है, जहाँ भीड़-भाड़ हो सकती है, शमशान घाट है, डिस्पेंसरी है और जो झुग्गी-झोपड़ी कॉलोनी है, वहाँ डेली सैनिटाइजेशन कर रहे हैं 2 घंटे, वो बड़ी गाड़ी मेरे वार्ड के अंदर घूमती है। और उसके अलावा अभी हम एक स्कूल तैयार कर रहे हैं जहाँ वैक्सीनेशन 18 से लेके 44 साल के बच्चों को जो लगेगी, तो वो हमारा शादरा साउथ करके महिला कॉलोनी में स्कूल है, वो हम तैयार कर रहे हैं। तो ऐसा हर क्षेत्र है जहाँ निगम काम करता है, हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। मेरे वार्ड में एक शमशान घाट पड़ता है गीता कॉलोनी का। अब वहाँ आपको पता ही है इस समय संस्कार क्योंकि नॉन कोविड हुँ। शमशान घाट आस-पास हो रही है तो बहुत ज़्यादा लोग संस्कार के लिए पहुँच रहे हैं। तो वहाँ हमने स्पेशल टीम लगाई है सफाई व्यवस्था के लिए और वो शाम तक रहती है टीम। उसके अलावा दिन में 2 बार सैनिटाइज़ेशन किया जाता है क्योंकि बहुत लोग जा रहे हैं। गेट को और अंदर तक जाके उसे सैनिटाइज़ किया जाता है। उसके अलावा वहाँ जब भीड़ बढ़ गई संस्कार की, तो हमने डीएम से स्पेशल परमिशन लेके उसमें 18 नए प्लेटफ़ॉर्म बनाए, जिससे जनता को दिक्कत ना हो। वहाँ रेट फिक्स नहीं था। आज शमशान घाट में रेट फिक्स करके बोर्ड लगा है, जिससे लोगों को संस्कार के बाद दिक्कत ना हो। तो ये सभी काम वार्ड के अंदर चल रहे हैं। ये आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी है क्योंकि हम ये पूरा सीरीज ही बना रहे हैं जिसमें कि ईडीएमसी, एनडीएमसी और एसडीएमसी में जितने भी पार्षद हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में कोरोना काल में कैसे क्या आवश्यक कदम उठाए हैं। तो ये जानकारी आपकी बहुत अच्छी मुझे लगी कि आपने जो है सो शमशान को भी आप सैनिटाइजेशन प्रोसेस में डाल रहे हैं, ताकि लोग वहाँ पे जो गुजरे या फिर अंतिम क्रिया में जो लोग आ रहे हैं, उनको उस प्रोसेस से निजात मिले। मैं जानना चाहूँगा संदीप जी कि इस लॉकडाउन के प्रोसेस में जो कई ऐसे कोविड फैमिली हैं जो संयुक्त रूप से बीमार पड़ गए हैं, तो उनके लिए क्या खाने की व्यवस्था भी कहीं पे अरेंज हुई है या इस तरह की कुछ चीज़ें आप लोगों से डिमांड हो रही हैं क्या? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली में सेवा के नाम से हमने कार्यक्रम शुरू किया है और पूरी दिल्ली से जो लोगों के ऐसे फ़ोन आ रहे हैं जो घर में क्वारंटीन है या खाने की दिक्कत है, तो सेंट्रलाइज़ ये कोऑर्डिनेट हो रहा है। जो मेरे वार्ड के जो फ़ोन है मेरे पास आते हैं, तो उन सभी घरों के अंदर हम अरेंज करके
भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं 1 दिन, कहीं 2 दिन, कहीं 4 दिन। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो हॉस्पिटल में है, दूर से आए हैं, लेकिन उन्हें भी कई बार खाना चेंज करना है, या उन्हें लगता है कि वहाँ लोकल चाय की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो ऐसे मरीजों की भी हम सेवा कर रहे हैं। और आज भी जैसे कुछ हॉस्पिटल्स में हमने वहाँ फल और फ्रूटी भिजवाई, क्योंकि एक तरीके का खाना खा के मरीजों को थोड़ा सा घर की भी याद आती है, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारी कोशिश ये भी है कि जो हमारे यहाँ जो सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं, उन्हें भी कोऑर्डिनेट किया जाए। और अभी सेवा भारती जो आरएसएस की एक सहयोगी संस्था है, उनके साथ मिलके अभी एक क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया है, जिसके अंदर 25 कंसंट्रेटर है कि किसी को ऑक्सीजन की इमीडिएटली जरूरत है तो हमारे सेंटर में गीता स्कूल में आके वो जो है वहाँ एडमिट भी हो सकते हैं, और इमीडिएटली उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी, दवाई मिलेगी, डॉक्टर मिलेगा। तो इसलिए मेरे क्षेत्र के सभी निवासियों से निवेदन है कि घरों के अंदर जो ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर करना या इमरजेंसी के लिए ऐसी कोई व्यवस्था करना, उसकी आप चिंता ना करें, उसकी व्यवस्था हमने की हुई है। आप सिर्फ हमें फोन कीजिए और अपनी समस्या बताइए, उसका समाधान हम आपको वहीं देंगे। ये सर सुन पा रहे हैं आप सर? जी जी, हाँ जी। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि सर अपने क्षेत्र में क्या कुछ वैक्सीनेशन सेंटर्स जो नए एज वाले अभी ग्रुप के आए हुए थे 18 टू 40 इयर्स के लिए, जो एज ग्रुप का था कि वैक्सीनेशन सेंटर्स अभी नए खोले जाएंगे, वो क्या अभी कुछ डाले गए हैं या उसमें कुछ दिक्कत आ रही है? देखिए, पिछले हफ्ते तक ऑक्सीजन के लिए बहुत मारोमारी थी, क्योंकि मरीज भी बढ़ रहे थे और ऑक्सीजन की बहुत रिक्वायरमेंट थी। लेकिन ईश्वर की कृपा से अभी थोड़ा सा बीमारी का प्रकोप भी कम हुआ है, और लोग अब प्रिवेंशन के ऊपर ज्यादा जा रहे हैं। तो प्रिवेंशन का सबसे अच्छा साधन जो है वो वैक्सीनेशन है। जी। और जो पहला फेज था वैक्सीनेशन का, जब 45 साल से ऊपर लग रही थी, तो बहुत सारे सेंटर खुले हुए थे मेरे वार्ड के अंदर भी, और जी। उसमें 3 प्राइवेट हॉस्पिटल थे, एक चाचा नेहरू हॉस्पिटल था। तो उसमें जनता बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन करवा रही थी, और हम्म। वैक्सीनेशन आ भी रही थी। जी। लेकिन जब से ये दूसरा नया फेज शुरू हुआ है, जिसमें 18 साल से 44 साल है, तो हम्म। इसमें मुझे लग रहा है कि दिल्ली सरकार की तरफ से काफी ढिलाई है, क्योंकि जो प्राइवेट सेंटर्स हैं, जो हॉस्पिटल थे, वो तो सभी बंद हो गए। और जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज आपकी म्यूट हो गई है सर। सर अनम्यूट कर लीजिए तो आपका आवाज। हाँ। जी। हाँ, आखिरी आखिरी समय में जब सरकार ने उन प्राइवेट सेंटर्स को बोला, तो हम्म। वो इमीडिएटली अरेंज नहीं कर पा रहे, क्योंकि जहां से वैक्सीन आ रही है अभी वहां काफी क्यू है, तो इसलिए प्राइवेट सेंटर्स बंद। सर अगेन आपका म्यूट हो गया। से अब अगर बात करें आप, हाँ। 40 साल से ऊपर, तो मेरे यहाँ चाचा नेहरू हॉस्पिटल है, जहाँ हाँ। 44 साल से ऊपर की वैक्सीनेशन हो रही है। इसके हम्म। अलावा अभी एक सेंटर मेरे यहाँ खुलने वाला है, अगले आज या कल कल खुलेगा वो, जो हम्म। सर। एक सेंटर खुल हाँ हाँ। हमारा हमारा चादरा साउथ करके महिला कॉलोनी में एक सेंटर है, वो खुलने वाला है। तो हाँ कल हाँ। से वो 18 से 44 साल के जो नागरिकों के लिए वो सेंटर उनके खुल लिए। जाएगा। अच्छा तो सर मुझे मैं लगता है उससे थोड़ी राहत मिलेगी। हाँ बिल्कुल, मैं एक और आपसे कंसर्न जानना चाहूंगा कि आपका जो कोऑर्डिनेशन है, जैसे सांसद हैं आपके यहाँ के जो विधायक हैं, दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार है, उनके साथ कैसा कोऑर्डिनेशन चल रहा है? क्या मतलब कोरोना में आपको पूरी मदद मिल रही है? देखिए, अभी तो हम अपने लेवल पर ही काम कर रहे हैं ईडीएमसी के अंदर। जी। और अब ये वैक्सीनेशन सेंटर खुल जाए तो हमें लगेगा कि दिल्ली सरकार से कोई कोऑर्डिनेशन है। और सांसद और विधायक की तरफ से कैसा सहयोग है आपको? देखिए, जो हमारे सांसद हैं वो लगातार हमारे संपर्क में है, और उनके ऑफिस से हम बहुत सारे लोगों को हमने दवाइयां भी दिलवाई हैं। उसके साथ साथ उनके ऑफिस से कंसंट्रेटर, जहां जहां जरूरत पड़ी, हमने फॉर्म भरवा के और सर्वे करवा के उन लोगों को कंसंट्रेटर्स दिलवाए हैं। उनके वहां से हमें राशन की भी व्यवस्था उन्होंने करवाई है, वो भी हमें मिला है। और भी एडमिशन के लिए जब हमें दिक्कत होती है, तो हम अपने सांसद ऑफिस से संपर्क कर रहे हैं, तो हमें उनसे बराबर जो है संपर्क में है, और उनसे बराबर सहयोग मिल रहा है। और विधायक हमारे आम आदमी पार्टी के, मैंने 1-2 बार उनसे संपर्क किया है, लेकिन अभी कोई ऐसी व्यवस्था वहां से बन नहीं पाई है कि जो आपस में कोई कोऑर्डिनेशन अच्छा लगे हमें।
जी। ये हमारे साथ है संदीप कपूर जी, जिन्होंने काफ़ी प्रयास से जो है सो इस महामारी के दौर में अपने क्षेत्रवासियों की काफ़ी मदद करने की कोशिश की है। सरकारी मदद भी और पर्सनल लेवल पे भी इन्होंने सहयोग पहुँचाया है लोगों का। जाते-जाते मैं संदीप जी से एक गुज़ारिश करूँगा कि क्या हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो आपके क्षेत्र के लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे इस महामारी के प्रकोप से बचा जाए? क्या चीज़ें हो सकती हैं जिस पे वो सावधानी बरतें? आपकी तरफ से छोटा-सा एक संदेश मैं चाहूँगा। देखिए, मैं उन सबसे कहना चाहूंगा, अपने धैर्य बनाए रखें। महामारी जरूर है, लेकिन 97% लोग घरों में रहकर ही ठीक हो रहे हैं, और वो अनुशासन में रहें। जैसे घरों से बाहर कम निकलें, मास्क लगाकर ही निकलें अगर जरूरत है तो। उसके अलावा जब घर में रहें तो गर्म पानी दिन में 3 बार कम से कम लें। कोई काढ़ा या ऐसी चीज है जो कि आपको तंदुरुस्त रखे, उसे लें। भाप का प्रयोग करते रहें, दिन में कम से कम 3 बार भाप लें, जिससे आपके फेफड़े और गले ठीक रहे। तो मैं भी इन सब प्रयोगों को करता हूँ। अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज और योगा करें, इससे अपना मनोबल बढ़ाए रखें। ये बीमारी जानलेवा नहीं है। अगर आप अपना मनोबल और हिम्मत बनाए रखेंगे तो इस बीमारी से जल्दी आपको छुटकारा मिलेगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और हृष्ट पुष्ट रहें, यही मेरी आपसे कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। ये आज के एपिसोड में हमारे साथ थे संदीप कपूर जी, जो कि निगम पार्षद हैं वार्ड नंबर 21 ई से एडीएमसी से, और आज इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स इसको ज़रूर लाइक करेंगे और जो उन्होंने संदेश दिया है उसका अक्षरशः पालन करके अपने जो ये अभी कोरोना काल है उससे निजात पाने में सफल हो पाएँगे। देखते रहिए जन मीडिया टीवी। मैं विकास मिश्रा। धन्यवाद। नमस्कार सर। धन्यवाद विकास जी। धन्यवाद।